अस्सलाम वालेकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी बात हैं अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रह के, और कोशिश किया करें कि मेरे वीलॉग को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो 1-2 मिनट या 3-4 मिनट का वीलॉग देख के तो आगे जो खबरें मज़ीद होती हैं वो सुन नहीं पाते और मामलात जो है ना फिर उन तक सही तरह पहुंच नहीं पाते हैं। तो कोशिश किया करें कि वीलॉग को आखिर तक देखें, क्योंकि कई खबरें होती हैं जो डिस्कस होती हैं, कई मामलात होते हैं जिनके ऊपर बात 1 मिनट में कर नहीं सकते आप, ठीक है। तो इसलिए वीलॉग को आखिर तक ज़रूर देखा करें। जनाब, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शौकत नवाज़ मीर जो आज़ाद जो ये कमेटी का जो चेयरमैन था, जॉइंट एक्शन कमेटी का, ये जनाब गिरफ़्तार हो गया। ये कहाँ से गिरफ़्तार हुआ है वो मैं आपको जो है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। एक वीडियो है जो हमारे मंसूर अली खान साहब हैं, जो कि एक बड़े नामी ग्रामी जो है वो जर्नलिस्ट हैं, एंकर है, एक प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, ठीक है। तो इनका एक वीडियो क्लिप जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो क्लिप पुराना है या नया है ये नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। वो वीडियो क्लिप क्या है इसके ऊपर भी हम जो है वो बात करते हैं। तीसरा मैंने बात करनी है जो कल एक सानेहा हुआ है लाहौर में काना के मुकाम पर। तो जो 14 बच्चे जो थे जाबहक हो गए, तो वो किसकी गफलत से हुए हैं और वज़ीर आला जो मरीम नवाज़ साहब है उन्होंने क्या एक्शन लिया है और क्या जो लवाहिकीन है उनके साथ जो उन्होंने हमदर्दी का इज़हार किया उसके ऊपर भी जो है हम बात करते हैं। सबसे पहले जनाब शौकत नवाज़ मीर, इसको जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया है कल, और जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान भी किया है और उन्होंने इस जो है गिरफ्तारी की जो है वो तस्दीक भी कर दी है कि जी इनको हमने जो है बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया और इनको लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको LOC भी कहते हैं वहाँ से जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। सुनने में ये आ रहा है जो ज़राए हमारे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो जनाब थे ये शौकत नवाज़ मीर साहब ये सरहद पार करके भारत जा रहे थे, ठीक है। ये सरहद पार करके भारत जा रहे थे और वहाँ पे पनाह हासिल करना चाह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हसीना वाजिद, जो शेख हसीना वाजिद है जो बांग्लादेश की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो भारत में इस वक्त जो है उसने अपने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की हुई है। तो वो बांग्लादेश से जब भागी थी तो ये इंडिया में जाके उसने अपने आप पनाह हासिल कर ली, तो वो अभी तक वहीं पे है। तो उसी तरीके से शौकत नवाज़ मीर भी इंडिया जा रहा था पनाह हासिल करने के लिए। और जो तीसरे जो मेंबरान हैं ये जॉइंट एक्शन कमेटी के 3 मजीद और जिनके ऊपर हेड मनी रखी हुई है 25 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने इन 3 जो अफराद इनके 4 अफराद है इनके ऊपर हेड मनी रखी हुई है, ठीक है। 25 लाख, तो ये 1 करोड़ बनता है। तो एक ख्वाजा मेहरान है, एक ये शौकत नवाज़ मीर है और 2 और हैं। तो एक तो अब ये पकड़ा गया शौकत नवाज़ मीर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से पकड़ा गया, ये भारत जा रहा था पनाह हासिल करने के लिए और मज़ीद वहाँ से मालूमात लेने के लिए, हदायत लेने के लिए कि जी मैं किस तरह से आज़ाद कश्मीर पे मज़ीद और आग कैसे लगाऊं, तेल कैसे छिड़कूं मैं, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया था आपसे कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, जो कह रहे हैं कि जी कि हमें 12 जो नशिस्तें हैं जो मुहाजिरीन की इनको भी ख़त्म किया जाए और जो हलफ हम लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ वफादार रहेंगे वो भी ख़त्म, वो शिक भी ख़त्म की जाए, ठीक है। और बाकी हमारा अपना पासपोर्ट होना चाहिए, हमारा अपना झंडा होना चाहिए। तो इस तरह की ये सारी वो बातें थी जो गद्दारी की ज़िम्मे में आती थी। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये लोग जो हैं ये किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, ये कश्मीरियों के हक में भी नहीं है और कश्मीरियों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो गद्दारी कर रहे हैं लेकिन कश्मीरियों के साथ भी गद्दारी के, उनका सौदा कर रहे थे, उनको बेच रहे थे ये इंडिया के साथ,
ठीक है। मोदी सरकार के हाथ में ये उनको उनकी जो थी समझ लें कि इज्जतों का सौदा कर चुके हुए थे, उनकी जानों का सौदा कर चुके थे, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा कर चुके हुए थे, और ये पैसा लेके वहां से भाग रहे थे कि भाग के किसी दूसरे मुल्क में या इंडिया में अपना रिहाइश इख्तियार करें और आज़ाद कश्मीर को हम मकबूजा कश्मीर की तरह यरगमाल बना जाएं। ठीक है। तो जनाब जब अदारों को पता चला इनकी घिनौनी साजिशों का, तो उन्होंने फिर एक्शन लिया, और ऐसा एक्शन लिया कि जनाब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सब कुछ खुल के वाज़ेह तौर पे आ गया सामने कि हाँ भाई इनका असल मकसद क्या था। जो लोग इनके कहने पे बाहर आके बैठे हुए थे, एहतजाज कर रहे थे या तोड़ फोड़ कर रहे थे या जो थे नारे लगा रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग जो थे उनको समझ आ गई कि यार इन्होंने हमको बहकाया है, हमको गुमराह किया है और हमें पाकिस्तान के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। हम पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, ना ही रियासत के खिलाफ जाना चाहते, ना फौज के खिलाफ जाना चाहते, क्योंकि पाक फौज ही हमारी हिफाजत की जमानत है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, वो लोग क्यों इनके बहकावे पे आए, इसकी वजह क्या है। वो वजह ये है कि इन्होंने उनको ये कह के वर्गलाया कि देखें जी हमने बिजली आपके लिए सस्ती की, आटा आपके लिए सस्ता किया, दूसरी जितनी भी चीज़ें थी आपके लिए सस्ती करवाई। तो ऐसे ही करवाई कि हमने एहतजाज किया, हुकूमत को चैलेंज किया, हुकूमत की लीड को चैलेंज किया, हुकूमत ने हमारे आगे घुटने टेक दिए और उन्होंने आटा भी सस्ता कर दिया, बिजली भी सस्ती कर दी और दूसरी चीज़ें भी सस्ती कर दी। आपको कितनी सहूलतें दी कि नहीं दी? तो किसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? ये हमें जाना चाहिए। ठीक है। तो अब फिर ये कि इन्होंने लोगों को गुमराह किया, उनको वर्गलाया, उनको गुमराह करके तो सड़कों पे ले आए कि आए जी अब हम मजीद और 37 मुतालबात जो इन लोगों को बताए भी नहीं थे, लेकिन नारे लगाते थे और तकरीरें करते थे और कहते थे कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब लोगों को पता चला कि भाई ये तो बहुत ही गलत तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो थे वो पीछे हट के बैकआउट कर गए और कई लोगों ने वीडियो बना बना के अपनी और इनसे ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया कि जी हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो गद्दारी कर रहे हैं, ये तो ना सिर्फ पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं बल्कि हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। बहरहाल एक जो था इनका सरगना वो पकड़ा गया, शौकत नवाज मीर। ठीक है। इसके ऊपर 25 लाख रुपए का जो था गवर्नमेंट ने, सरकार ने वो रकम रखी हुई थी, हेड मनी थी इसके ऊपर। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल से पकड़ा गया, भारत जा रहा था और अपने जो थे इसके वो गुरु जो चेले, जिनका ये चेला था, ठीक है, तो उनसे मजीद मशवरे लेने के लिए, मालूमात लेने के लिए और वहाँ बैठ के तो आग लगाने के लिए तो ये सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था। इनको एजेंसियों ने भी पकड़ लिया और पुलिस की भारी नफरी जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी, तो उन्होंने इसको पकड़ के तो अरेस्ट कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला 3 मजीद और है जिन्होंने आग लगाई हुई, जिन्होंने हमारे सिक्योरिटी एहलकार को शहीद किया, पुलिस के जवानों को शहीद किया, तोड़ फोड़ की, उनके वो भी जो है ना मजीद पकड़ने की ज़रूरत है। और ये 3 अभी तक फरार है, इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत जल्द काबू पे आ जाएंगे। अभी मजीद और चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह ताला आती जाएंगी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी थी शौकत नवाज मीर की कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल से गिरफ्तार किया गया कि जब ये भारत जो था सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो आप खुद समझ लें कि ये पाकिस्तानी भी नहीं है और ना ही ये कश्मीरी है, ये भारतीय है और उसी एजेंडे पे काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और जो है वो खबर बताता हूँ जो हमारे मंसूर अली खान साहब की है। उनकी एक वीडियो है वो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी कि आज अगर यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा कर दिया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं तो यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को शिकस्त दे देंगी और बुरी तरीके से शिकस्त दे देंगी। ये एक क्लिप चल रहा है। ठीक है। आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भाई आप बेशक उनको रिहा करें, ठीक है, यास्मीन राशिद साहिबा को बेशक आप रिहा करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें और फिर देखें। नवाज शरीफ साहब ने उनको 3 दफ़ा शिकस्त दी है, नवाज शरीफ साहब ने उनको 3 दफ़ा शिकस्त दी है। ठीक है। जब जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है तब तब मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको भारी मार्जिन से शिकस्त दी है। ठीक है। फिर जब उनको डी सीट किया गया 2013 में,
नवाज शरीफ साहब को, ठीक है। तो यास्मीन राशिद साहबा ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा किन के मुकाबले में? कुलसूम नवाज साहबा के मुकाबले में। और कुलसूम नवाज साहबा उस वक्त बहुत शदीद बीमार थी और वो बिस्तरे मरग पे थी। तो उनकी जगह उनकी जो इलेक्शन जो कैंपेन थी, उनकी बेटी जो मौजूदा वजीर आला है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने चलाई, ठीक है। तो जो जिंदा शख्स यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो जिंदा थी और जिंदा हैं, ठीक है, वो मुकाबला कर रही थी एक उस खातून का जो बिस्तरे मर्ग पे थी, ठीक है, और उसके मुकाबले पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो हार गई। तो जो कुलसूम नवाज साहबा का मुकाबला नहीं कर सकी और तब भी हार गई, तो मुझको आप ये बताएं कि वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इनको 2-3 दफ़ा शिकस्त दी है, तो वो कैसे जीत सकती हैं? इनके खाते में है क्या? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के खाते में है क्या कि जो वो नवाज शरीफ साहब को हरा देगी? मुझे तो ये नहीं समझ में आती। मंसूर अली खान साहब मुझको ये समझाएं कि उनके क्रेडिट में क्या है, कि उन्होंने कौन से कौम की खिदमत की है। जब इनकी हुकूमत थी पंजाब में, जब वजीर आला था उस्मान बुज़दार, ठीक है, ये उस वक्त अपनी सीट हार चुकी हुई थी कौमी असम्बली की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनको जो था मुशीर सेहत बनाया गया, ठीक है। इन्होंने किंग एडवर्ड कॉलेज में एक ऐसा जो था डिपार्टमेंट कायम किया जिसका जो था वो ना सर था ना पाँव था, और वजूद इन्होंने बना दिया अपनी बेटी के लिए। और पूरी इंतजामिया कहती थी कि इसकी हमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट डाला और उसका हेड बना दिया अपनी बेटी को। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने किंग एडवर्ड कॉलेज में एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, जिसकी कतई जरूरत नहीं, लेकिन इन्होंने वो एक डिपार्टमेंट बनाया और उसका हेड अपनी बेटी को बना दिया और उसकी लाखों में तनख्वाह मुकर्रर कर दी, ठीक है। तो ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये क्या इस बेस पर ये नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन लड़ेंगी और जीत जाएंगी? नवाज शरीफ के क्रेडिट में तो बहुत चीज़ें हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो मुल्क को संवारा है, सजाया है, डेकोरेट किया है। इनको ने क्या किया? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि जो ये शिकस्त दे देगी? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दी किंग एडवर्ड कॉलेज, ठीक है, डिपार्टमेंट बनाया, उसमें बेटी को जो है ना चीफ बना दिया, हेड बना दिया और लाखों में तनख्वाह बना दी। दूसरी इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की, कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करवा दिया, ठीक है, वो हजूम लेके गई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो है वो अपना गद्दारी की है। तो इसके ऊपर अगर लोग इनको वोट देंगे तो फिर आप लोगों की ज़हनियत को भी देखें, जो लोग इनको वोट देंगे कि उनकी ज़हनियत क्या है। यानी कि फौज के ऊपर हमला करना वो एक क्रेडिबिलिटी है, फौज के ऊपर हमला करना एक क्रेडिबिलिटी है कि आप फौज के ऊपर हमला करो तो आप हमारे हीरो हैं, आप हमारी जो है ना हीरोइन बन जाएंगी, हैं जी। तो अगर आप फौज के ऊपर हमला नहीं करते, तो फौज के खिलाफ नहीं जाते, तो फिर आप इसका मतलब है कि हमारे नज़र में विलन हो। तो ये इनका मकसद है, ये कहने का मकसद है। ये मंसूर अली खान साहब जो फरमा रहे हैं अपने इस क्लिप में कि जी इनको बाहर निकालें, फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराएं और नवाज शरीफ के साथ इनका इलेक्शन करवाएं, तो देखें इनको बुरी तरीके से हरा देंगे। और नवाज शरीफ साहब ने तो धमाके किए हैं, 5 के मुकाबले में 6 धमाके किए, पाकिस्तान को मजबूत किया। आज देख लें कि अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, उसकी जरूरत है पाकिस्तान में, उसको पता है कि जी पाकिस्तान के पास एटमी ताकत, अगर ईरान के पास एटमी ताकत होती कभी ईरान के ऊपर हमला ना करता अमेरिका। एक मेरी बात याद रख ले, उनके पास बेशक मिसाइल है लेकिन उनके पास एटमी ताकत नहीं है। जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बनाया किसी की जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एटमी ताकत बनाया है, लेकिन इसको मजीद जो है निखार पैदा किया वो नवाज शरीफ ने किया धमाके करके। और उस वक्त के जो सदर थे बिल क्लिंटन, उन्होंने 5 मिलियन डॉलर की ऑफर कराई जिसको रिजेक्ट किया। हर मुल्क की धमकी को रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो है ना खुद मुख्तारी के ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और उन्होंने धमाके किए। तो जो पाबंदियां लगी फिर पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जिस तरह से मुकाबला किया उस वक्त के नून लीग की हुकूमत ने, ठीक है। फिर जनवरी 1999 को वाजपेयी अपनी कैबिनेट के साथ लाहौर आ गया और मायदा लाहौर हुआ था यादगार मीनार पाकिस्तान में, जहाँ पे उसने अपनी तारीखी स्पीच की थी और कहा था कि हाँ भाई कि हमें अब जंग खत्म करनी चाहिए। उनको समझ आ गई थी कि पाकिस्तान हमसे तगड़ा है, समझ आ रही है। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ को ना करता तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता, ये बात मेरी याद रखें।
तो नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, सड़कें बनाई, ये मोटर वे बनाए, बसें, मेट्रो बसें बनाई, ऑरियन ट्रेनें बनाई, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, हॉस्पिटल, फिर ये नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, फ्री गरीबों के वहाँ पे इलाज होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे क्रेडिट हैं ये नवाज शरीफ को जाते हैं। और भी बड़े एक बड़े काम किए नवाज शरीफ ने। 2016 में IMF को जो था खुदाफिज कह दिया और अपने पाँव पे खड़े होना शुरू हो गए थे। अगर ये बाजवा जो था, कमर जवेद बाजवा, अपनी वो जो थी ये इस तरह की हरकत ना करता नवाज शरीफ को हटाने की, तो आज पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंट्री होता मैशत के अतबार से। लेकिन कमर जवेद बाजवा इमरान के इश्क में डूबा हुआ था, तो उसने जनाब नवाज शरीफ को जो था वो डिसीट करवाया और उनकी हुकूमत को गिरा दिया। फिर 2018 में जिस तरह से इमरान खान आया, फिर 2022 तक जो उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जो पासपोर्ट की कदर थी, जो पाकिस्तान की कदर थी, वो सबको पता है, मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान की जो इज्जत है, जो मुकाम है, वो आपके सामने है, ठीक है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट में बहुत चीजें हैं, ठीक है, बहुत चीजें हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की क्रेडिट में कोई चीज नहीं है मां सिवाय गद्दारी के। ये गद्दारी है जो कोर कमांडर हाउस के घर पे इन्होंने धावा बोला, वो जत्था लेके गई, तो ये गद्दारी है। तो लिहाजा आप किसी भी तरीके से मंसूर अली खान साहब, PTI का कोई भी मेंबर ले आए, इवन के इमरान खान को बाहर निकाल दें और उसको नवाज शरीफ के सामने खड़ा कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, अगर फेयर इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ साहब भारी मार्जिन के साथ इंशाल्लाह ताला जीतेगा, क्योंकि इमरान खान के क्रेडिट में गद्दारी है और नवाज शरीफ के क्रेडिट में वफादारी है। समझ आ रही है? तो इसलिए कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ इमरान खान, तो इसलिए देयर इज नो कंपेयर। समझ आ रही है? बाकी जो कल एक सानिया हुआ है लाहौर में, जो 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, वो जनाब जो ट्यूशन सेंटर जहाँ पे बच्चे पढ़ने गए हुए थे, सबसे पहले तो ये बड़ी ही मैं समझता हूँ कि एक तकलीफ दे खबर है कि मासूम बच्चे जो पढ़ने के लिए गए, तो फिर वो जिस तरह से वापस आए मैयत की सूरत में, मैं उन तमाम वालिदैन से जो है अज़हार अफसोस करता हूँ और हमदर्दी करता हूँ। मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ है, मेरी हमदर्दी उनके साथ है जो जहाँ बहक हो गए हैं, जो पढ़ने के लिए गए थे और इस आने का शिकार हो गया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद, वो तो बख्शे हुए हैं, वो तो मासूम बच्चे हैं, वो तो अल्लाह ताला के जन्नत के बागों में खेल रहे हैं, तो उनकी उम्रें क्या थी? 10 साल से नीचे के थे या 10 साल से थोड़े से ऊपर होंगे या 11-12 साल के होंगे। ये तो बख्शे हुए थे, ये तो बख्शी हुई रूहें थी जो अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। लेकिन जो जिन्होंने गफलत बरती है, कसूरवार वो हैं, ठीक है। जो ट्यूशन सेंटर चला रहे थे उनको चाहिए था कि ये बंद कर देते अपना, जब तक कि ये तामीराती काम जो हो रहा था, छत बन रही थी, उस वक्त तक वो उनको मत पढ़ाते। लेकिन ये रिस्क लिया गया। देखिए मेरी बात सुने, हर चीज का ब्लेम हुकूमत के ऊपर नहीं दे देना चाहिए। लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें खुद भी अपनी अदाओं पे जो है वो नजर डालने की जरूरत है, जब पता है कि जी ये एक खतरा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात गौर से सुने। मेरे बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं बच्चों को जो है वो अकेला घर से बाहर छोड़ दूं, ठीक है, कि जी आप जाएं खुद ही। उनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल है और एक की उम्र 3-4 साल है, ठीक है। और मैं उनको खुद ही बाहर भेज दूं और कहूँ कि जाएं आप, और जाएं और अपना स्कूल भी जाएं, वापस भी आए, तो इसमें गफलत किसकी है? मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं उनको अकेला भेजूं, उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो भाई ये क्या हुकूमत है इसकी जिम्मेदार होगी? इसलिए तो जिम्मेदार मैं हूं कि मुझे खुद उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ट्यूशन सेंटर की जो मालकन थी या जो मालिक था, उनको चाहिए था कि बच्चों को मत बुलाते जब तक कि आपकी छत बन ना जाती, ठीक है। तो लिहाजा ये कसूरवार वो लोग हैं, ट्यूशन सेंटर का मालिक। तो वो जो टीचर थी वो भी बेचारी जख्मी होगी, उसका बेटा भी जख्मी हो गया और मजीद बच्चे भी जख्मी हो गए, ठीक है। अब वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इसका एक्शन लिया हुआ है और जो है वो उन्होंने बाकायदा मेरा ख्याल है 20 या 25 लाख रुपए के ऐलान किए हुए हैं। जितने भी जाँ बहक हो गए बच्चे, उनके वालिदैन को देने का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया। और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि ये